राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने का सही नियम क्या है और सही तरीके से यदि आप भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं तो वो बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि उनका नाम है भोलेनाथ, वो बड़े भोले हैं और छोटी सी पूजा पाठ से ही वो बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। आज के टाइम में यदि आप उनकी पूजा अर्चना करते हो, नियमित तौर पर उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो बड़ी आसानी से वो प्रसन्न हो जाती हैं और जो मनोकामना आप पाना चाहते हो वो मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। तो देखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमारा मुंह किस तरफ होना चाहिए, जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन हमें लेना चाहिए और पूजा करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। यदि आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि भगवान की तरफ हमारी पीठ नहीं होनी चाहिए। कोई से भी देवी देवता हो, चाहे वो भगवान भोलेनाथ हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, उनकी तरफ हमें पीठ करके खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हिंदू शास्त्र में हर पूजा विधि के अपने अलग नियम होते हैं। सावन का महीना आते ही भोले जी के ऊपर सब लोग भांग धतूरा चढ़ाते हैं, जल आदि अर्पित करते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक नियम है। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन होना चाहिए, जल चढ़ाते समय किस तरफ मुंह होना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, यह जानना भी जरूरी है। ऐसे ही कुछ नियम और उसके फायदे मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस दिशा में हमें मुंह करके खड़ा होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और इस दिशा की ओर मुंह करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जल देते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो मां पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कभी भी भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर ना पूजा करनी चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करते हैं कि किस पात्र का करें इस्तेमाल, हमें किस पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, शिव जी को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा कलश से ही चढ़ाएं। शिव जी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन जल अभिषेक के लिए कभी भी स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि तांबे के बर्तन से भी कभी दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि बैठकर जल चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं। देखिए, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें जल हमेशा बैठकर ही दें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। बता दूं कि मैं आपको पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य नहीं मिलता, इसलिए हमेशा बैठकर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, दाहिने हाथ से जल चढ़ाएं। जी हाँ, जो भगवान शिव का अभिषेक जल धारा से ही करना चाहिए। जैसे जल की धारा एकदम पतली बहकर आती है, ठीक वैसे ही एक धार में धीरे धीरे भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान को हमेशा दाहिने हाथ से जल चढ़ाएं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। इस तरीके से जल चढ़ाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आपको भगवान के ऊपर जल अभिषेक करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया किस पात्र का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से आप भगवान शिव की यदि पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो देवों के देव महादेव हैं, बड़े आसानी से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। वो तो मात्र एक बेलपत्र, फूल आदि से ही प्रसन्न हो जाते। उनकी पूजा अर्चना इतनी कठिन नहीं है। वो अपने जो भक्त होते हैं उनके कष्टों को इसी तरह से हर लेते हैं, छोटी सी पूजा अर्चना से ही। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि भगवान भोलेनाथ को यदि आपको खुश करना है
और उनकी पूजा पाठ करनी है और बहुत शीघ्र ही उनको प्रसन्न करना है तो आप इन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।